हरे कृष्णा। आज हमारे बीच में ऑस्ट्रेलिया से हमारे भाई करमवीर जी आए हुए हैं नमस्कार। और आप वहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी चलाते हैं। दो तीन और रेस्टोरेंट भी, दो रेस्टोरेंट अभी आपने और खोले हैं और बिजनेस वाइज भी ग्रो कर रहे हैं। और प्लस यूके पीस ट्रस्ट के वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी है एक तरीके से, कि भारतीय सनातन सभ्यता के बारे में किसी को कुछ भी क्वेरी हो उसके भी आंसर करते हैं। प्लस अपने आप भी अपने व्यवहार के माध्यम से इंडिया के अपने जो एरिया है जहाँ रहते हैं वहाँ पर प्यार हर जगह फैलाते हैं। कैसे एक भारतीय सनातन का व्यवहार होना चाहिए, बिल्कुल उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो मैं हम लोग यहाँ 8 से 18 साल के बच्चों को मंत्र सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं और दंड चलाना सिखाते हैं। और प्लस हम ये जो साहित्य है, जो हमारे गीता है, रामायण है, वो सब उनको पढ़ना सिखाते हैं। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हमारे ये इधर इस सेंटर के बच्चे हैं, ये है हमारा रक्षक दल। रक्षक दल के का मतलब है कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें जो वॉलंटियर होते हैं विद दंड, लड़ना तो है नहीं, लेकिन रक्षक दल इन द सेंस कि कोई भी चीज होगी तो ये सबसे पहले उसको हैंडल करेंगे, क्विक रिएक्शन टीम। हाँ, एक तरीके से। हाँ जी। तो इनको दंड भी चलाना सिखाते हैं, योगा भी ये बच्चे सीख रहे हैं, हवन भी करते हैं, हवन भी खुद करते हैं संडे मॉर्निंग, जैसे आपने हमारी वीडियोस में कई बार अगर देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये इन्होंने क्या मंत्र सीखे हैं, कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा सा अब आपके सामने ये मंत्र सिखाएंगे। अब अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवतु सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड। तो ये ऐसे थोड़े थोड़े हम पढ़ाई का प्रेशर है, ट्यूशन का प्रेशर है, गली में खेलना भी है, तो इतने सारे काम होने के बाद थोड़ा सा समय मिल पाता है। तो मंत्र तो और भी हैं जो इन्होंने किए होंगे यार, पर वो ये सब जो हमारी एक्टिविटीज हैं, इन्हीं का जो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने लोकेलिटी में जो एक इंफॉर्मेशन सेंटर के तरीके से कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा करमवीर जी कि जो आपने हमारा यहाँ जो यूके पीस ट्रस्ट का सेंटर चलता है जी, वो सेंटर में आज आप आए, आपने देखा कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पे मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और बातचीत से आपने समझा कि हमारी संस्था के क्या क्या काम है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडियन बच्चों को और इंडियन ओरिजिन जो ऑस्ट्रेलिया में है उनके लिए क्या संदेश आपका है? जो यूके पीस ट्रस्ट के अपने उत्तम कृष्णदास जी जो कर रहे हैं वो सचमुच सराहनीय है, स्पेशली क्योंकि वो कर रहे हैं गर्ल्स चाइल्ड के लिए। तो ये और भी अच्छी बात है कि गर्ल्स चाइल्ड को वो योगा सिखा रहे हैं, मंत्र सिखा रहे हैं, रक्षक दल में दंड सिखा रहे हैं और हवन करा रहे हैं। अपना जो गर्ल्स चाइल्ड अगर एजुकेट होगी, अपने सनातन संस्कृति से जुड़ी होंगी, जो रूट्स के साथ जुड़ी होंगी, तो वो अपना इस जनरेशन को सिखाएंगी, नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगी। जहाँ भी उनकी शादी होगी जाएगी तो वो उस फैमिली को भी इन्फ्लुएंस करेंगी इसके माध्यम से। यही मेरा कहना है इस पे।
अब जैसे आप इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया गए, जी तो वहाँ भी जाकर के आपने बहुत अच्छा जो है काम किया और बहुत सारे लोग वहाँ आपसे कनेक्ट हुए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। उसमें आप क्या देखते हैं कि वो किस वजह से अट्रैक्ट हुए होंगे या क्या आपने ऐसा स्पेशल कोई एफर्ट किया उनके लिए? मुझे लगता है कि ये हमारी अपना जो संस्कृति है उसका ही प्रभाव है। जो जिस तरह से हम ग्रो अप हुए, जिस तरह से हमें परिवार से संस्कार मिले, समाज से संस्कार मिले, उसका वो नतीजा है। तो वहाँ नहीं तो भी वहाँ आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अलग से कुछ करते हैं? नहीं, कुछ अलग से नहीं, अलग से कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारा है कि बड़ों क रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, छोटों को प्यार करो, वही सब है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है। जिस तरीके से यहाँ जीते थे वैसे ही वहाँ जीते हैं। मतलब जो आपका यहाँ सनातन संस्कृति के हिसाब से जो रहन-सहन था, आपने उसको वहीं पर अपनाया, वही लोगों को अट्रैक्ट करता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं है। मेरी लाइफ़स्टाइल में बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया है। मैं वैसे ही जहाँ से यहाँ रहता था वैसे ही वहाँ रहता हूँ। तो आप हमारे यहाँ इंडियन और ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बस मेरी यही अपील है कि आप जो उत्तम कृष्ण दास जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनके साथ जुड़ें। ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं इनके साथ। योगा, मेडिटेशन, हवन तो ऑनलाइन नहीं हो सकता है, पर योगा और मेडिटेशन तो कम से कम ऑनलाइन हो सकता है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया और क्या पूरे वर्ल्ड वाइड अपने सनातन धर्म वाले लोगों से अपील करूँगा कि आप इसके साथ जुड़ें, ऑनलाइन क्लासेस लें, अपने बच्चों को संस्कार दें, जो कि स्पेशली जब हम अपने देश से दूर हैं, तो हमें और हम लोग सचमुच बिज़ी हैं कि दूसरे कामों में, तो कम से कम अपने संस्कार और संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए आप यूके पीस ट्रस्ट से जुड़ें। ऑस्ट्रेलिया में जैसे अगर आपको कोई ये कहा जाए कि स्पेशली कोई ऐसा ओकेजन जब आपको ऐसा लगा कि ये इसको मैं अच्छा इसलिए कर पाया क्योंकि मैं इंडिया के संस्कारों से बिलोंग करता हूँ, कोई ऐसा इंसिडेंट कि जिससे आपको ये फील हुआ? हाँ, वो एक बहुत ही बुज़ुर्ग औरत है वहाँ, शी इज़ 85। तो वो हमेशा मेरे पास आती है और व्हेन शी इज इन डिप्रेशन ऑलवेज शी came at bar and she says saying today I'm in depression, can you give me a hug? तो मैं हमेशा उसे हग करता हूँ and she feel positive always। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसको कुछ नहीं दे रहा सिर्फ प्यार के अलावा। पर जब भी वो कभी भी डिप्रेशन में होती है और सम टाइम आई हैव अ कॉफी विद हर, तो वो ऑलवेज शी सेज सिंग यू मेक माय डे। तो यही है That means, indirectly, if I try to understand this incident, that means people of that area are seeking love. एवरीवेयर। Because they have very less opportunity to be to feel happiness. क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि जो उनका फैमिली स्ट्रक्चर है वो हमारे जैसा नहीं है। हम लोगों के घर में हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। अभी तो खैर यहाँ भी ये ब्रेक होने लगी है जॉइंट फैमिलीज, बट वो क्योंकि उन्होंने कभी जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर देखा ही नहीं है, तो वो अब 85 ईयर ओल्ड है, वो अकेली रहती है अपने इतने बड़े घर में। हालांकि उनके बच्चे आते हैं बट दे से हेलो हेलो मॉम, हाय मॉम एंड बाय मॉम, दैट्स द ओनली ट्रू टाइम दे टॉक टू ईच अदर। तो ना वो उसके से क्वेश्चन कर रही है ना वो उनको कुछ लुक आफ्टर कर रहा है, वो खुद से अपना सब जो रोजमर्रा के काम है वो खुद से कर रही है। तो उसको लगता है कि कोई हो जो उनसे बात करे, कोई प्यार दे। तो मुझे लगता है यही सब है और तो मेरे इसके को अलावा कुछ नहीं है। बहुत खुशी हुई ये जान करके कि जो भारत में प्रेम को जो आदर्श बना के भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग जैसे रास बताया और प्रेम और माधुर्य का जो प्रकाट किया है उन्होंने वृंदावन की लीलाओं में, और जो हमारी संस्कृति का बहुत मेन हिस्सा है जिससे हम हमेशा ही अट्रैक्ट रहते हैं जिसकी तरफ, और हमारे लिए हमेशा जीवन में प्रेम मुख्य है, ऐसा हमारे संस्कार रहते हैं। और वही आप अब्रॉड में भी
प्रेम ही फैला रहे हैं, जिसकी वजह से सारे लोग सब अपने हाँ, वहाँ लोकल काउंसलर भी तो आप उसी हाँ जी, हाँ जी, मैं लोकल काउंसलर भी हूँ वहाँ, और मैं अकेला पूरे शहर में, शहर जैसे अपने यहाँ नगर निगम एक होता है, वैसे एक शहर है, अकेला मैं, अकेली फैमिली है, इंडियन फैमिली, हमारे यहाँ कोई इंडियन फैमिली नहीं है, और मैंने वहाँ इलेक्शन जीता अपने प्रेम से। बिगर वोट, किसी को बिगर बात बोले कि गिव मी अ वोट, आई नेवर से टू एनीवन गिव मी अ वोट, बट दे गिव मी अ वोट एंड आई won the election, I win the election. इसी से पता लगता है कि जो हमारी सनातन सभ्यता की जो मूल प्रेम और सेक्रीफाइस है, उसको आप बहुत अच्छे से कैरी फॉरवर्ड करके ऑस्ट्रेलिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इसके लिए हम गिव यू अ वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम और आप आज भी कनेक्टेड हैं। हाँ जी, हाँ जी। और यूके पीस ट्रस्ट का जब हमने स्टार्ट किया तो आपने हमें सपोर्ट किया, और आप इसको आगे भी फैलाने में विश्व के अन्य क्षेत्र मेरा में सौभाग्य होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं कुछ आपके लिए कर पाऊँ, अपने देश के लिए कर पाऊँ, अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। आज आप हमारे यहाँ यूनिट में आए इंडिया में, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।